हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है भोकाल की कॉमिक्स तिलिस्मी ओलंपाक का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई और भी था जिसने यह दृश्य देखा था। म्याऊं। उल्टे पांव दौड़ ली वह। सिर्फ बिल्ली ही नहीं, मानव भी पृथ्वी पर यह दृश्य देखकर रोमांचित हो उठे थे। उफ, यह बच्ची कौन है? यह बच्ची यहाँ कैसे पहुंच गई? हे ईश्वर, इसकी रक्षा कर। और विकासनगर, वहां तो चीख पुकार मच गई। मेरी बच्ची श्वेता! ढूंढो पूरे महल में श्वेता को। वहां कैसे पहुंच गई? मम्मी, दीदी को बचाओ। अब मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगा। उफ, यह भयानक जानवर! काश मैं इस समय वहां होता। भयंकर जीव अब तक श्वेता के सिर पर आ धमका था। धूं धूं धूं। नहीं, मुझे मत मारो। तभी, हे मेरे ईश्वर, यह तो राजकुमारी श्वेता मोहन है। महाबली अति क्रूर ने उसे उठा लिया। शर्म नहीं आती? बच्ची पर हमला कर रहा था और उसे उछाल फेंका। धूम धड़ाक। वह पलटा, फिर उसकी ध्वनि तीव्र, अति तीव्र होती चली गई। धू 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 धू। सभी असमंजस में थे। क्या हो गया इसे? और क्या हो गया? टूट फूट गया, इसलिए मातम मना रहा है। साले की आंखें भी तो नहीं है जो सम्मोहित ही कर लेता। पृथ्वी पर विकास नगर में, मुझे मेरी बेटी चाहिए महाराज। बहू, मुझे मेरी बहन चाहिए पिताश्री। धीरज रखो प्रिय, हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अब वह सही हाथों में पहुंच गई है। परंतु कब तक महाराज? अभी तो वह सभी संकट में है। और संकट वाकई अभी नहीं टला था। यह मेरी तरफ बढ़ रहा है। देखता हूँ यह क्या नुकसान पहुंचा सकता है। भयंकर जीव ने अपनी सूंड अति क्रूर की टांग से चिपका दी और आह आह आह। अगले ही क्षण उसने एक जबरदस्त ठोकर भयंकर जीव के मुंह पर जड़ दी। आह! यह तो साक्षात मौत है। इससे बचो। मेरी आधी शक्ति खींच ली इसने। अति क्रूर ही जानता था कि उसकी जबरदस्त ठोकर खाकर भी कितनी मुश्किल से वह भयंकर जीव उसके शरीर से अलग हुआ था। सब एकदम सजग हो गए, वहां से भागने को तैयार। मुझे पकड़ लिया इसने तो मैं कैसे बचूंगा? मैं यहाँ से दूर हट जाना चाहिए, लेकिन भागेंगे कैसे? क्योंकि भयंकर जीव की चीखें सुनकर उसके माता पिता जो आ पहुंचे थे। धुआं 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 आ आ धुआं धुआं। कानों को फाड़ देने वाला था शोर था वह। अरे बाप रे! हम तो बच्चे से डर कर भाग रहे थे अभी, और यहाँ पहुंच गए माँ बाप। अब क्या होगा? होगा क्या? भोकाल चाचा अभी इन्हें मार डालेंगे। माता पिता को देख बच्चा खुशी से उछल रहा था। तुरीन, संभालो इसे, बच्ची अब तुम्हारे सुपुर्द है। श्वेता को गोद में लेते ही, चल कपाला। म्याऊं। किंतु ये क्यों नहीं समझते कि मेरा क्या होगा? आलोक। भोकाल बन गया भोकाल। उधर पृथ्वी पर चंद्रगढ़ का राजा सूर्यसेन। वाह भाई, फूचांग खुश कितना। सुजानगढ़ का राजा परकाल देव। मैं तो यह देख देख कर पागल हो जाऊंगा। चित्तौड़गढ़ का सम्राट डबराल देव। इतने मजे कभी नहीं आए। सोकामपुर का राजा चकटाल सिंह। इस दुनिया का सबसे मनोरंजन खेल यही है। जूनागढ़ का राजा खुजाला। मन करता है बस तिलिस्मी ओलंपाक को ही देखता हूँ। मोहक मोहकमपुर का सम्राट चोपड़ राजा। इस भोकाल का मुंह चूमने का मन करता है। खोयामपुर का राजा गो गोकलाट काल। मैं तो मर जाऊंगा अगर यह खेल खत्म हो गया तो। जंग शुरू हुई। भोकाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा आदमखोरों। भूं। भोकाल की तलवार चल पड़ी। खचाक। कपाला भी सवार तुरीन भी पीछे ना थी। शाबाश तुरीन दीदी। चिर। लेकिन तभी, दीदी बचो। उफ, म्याऊं। कपाला भयंकर चित्कार कर उठी और भोकाल भी फंस गया भयंकर जीव की सूंड में। भों। किंतु अभी वहां था अति क्रूर। छोड़ दो इन्हें जालिमों। कुछ ही पलों में उसने कई चट्टानें फेंक मारी। हाय! अरे यह क्या? हाँ, यह चट्टानें नहीं थीं, यह थे भयंकर जीव के अंडे। चारों तरफ से भयंकर जीव उसकी तरफ बढ़ने लगे। भाग बेटा सुल्तान, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। यह तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उफ, यह तो और मुसीबत बुला ली मैंने। तभी अति क्रूर की दृष्टि एक खास चीज पर पड़ी। हाय! यह क्या?
यह जीव मेरे फेंकने से उल्टा हो गया था और उलटते ही मर गया। यानी मैं अगर इन सभी जीवों को उलट दूं तो यह सब मर जाएंगे। और विचार आते ही अति क्रूर भयंकर जीवों पर टूट पड़ा। अब नहीं बचते तुम बेटा, रास्ता छोड़ो, मुझे अभी तुम्हारे माँ बाप से भी निपटना है। अंततः वह उस विशालकाय भयंकर जीव के सामने था जिसने भोकाल को दबोचा हुआ था। मुझे इसकी सूंडों से भी बचना है। तेजी से भागता हुआ अति क्रूर भयंकर जीव से टकराया। मैं आ गया भोकाल, इस भयंकर जीव का काल। और पूरी शक्ति लगाकर उसने उस विशालकाय जीव को उलट ही दिया। धन्यवाद अति क्रूर। भोकाल को आजाद कराकर अति क्रूर दूसरे भयंकर जीव की तरफ दौड़ा। अब तेरी बारी है दुरात्मा। लेकिन आह सप! किंतु अब भोकाल आजाद था। भों 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 भयंकर चित्कार कर उठा भयंकर जीव। आखिरी चित्कार। मारा गया शैतान। चलो मैं भी बच गया। आओ हम सब कपाला को देखें। कपाला जो अब अपना स्वरूप बदल रही थी। तुरीन, कपाला को क्या हुआ? वह अपने आप ठीक हो जाएगी भोकाल, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ देर बाद। आप यहाँ कैसे आ गई राजकुमारी श्वेता? क्योंकि मुझे आपसे मिलना था भोकाल चाचा, और आप मुझे आप ना कहें, आप केवल श्वेता कहें, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ओहो, मेरी गुड़िया नाराज हो जाएगी। मुझे तो भूख लगी है बहुत जोरों की। मैं अपनी आंखों में रोज करेले का रस डालता हूँ, यहाँ तो करेला भी नहीं है। तू खाने की बात कर रहा है? अरे भोजन के बारे में तो मैं भी पूछना भूल गई थी। हमें भोजन कैसे मिलेगा? हाँ भोकाल चाचा, हमें भी भूख लगी है, मुस्कुराया भोकाल। और लो यह थैली मुझे महाबली पूचांग ने दी थी। इससे जैसी भी इच्छा करो वैसा ही भोजन मिलेगा। चलो एक समस्या तो सुलझी। सबने अपनी इच्छा का भोजन मंगवाया। वाह, इस थैली से अब करेला भी मिल जाएगा। हा हा हा। और सबने अपनी भूख मिटा ली। इधर पृथ्वी पर, महाराज आप पूचांग के पास चलिए, वह जरूर हमारी बेटी हमें वापस ला देगा। ठीक कहती हो तुम प्रिय, चलो हम ऐसा ही करते हैं। राजा विकास मोहन महारानी के साथ पूचांग से मिलने चल पड़े। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया महाराज तो मैं पूचांग का लहू पी जाऊंगी। शांत प्रिय शांत, पूचांग श्वेता को वहां से जरूर वापस ले आएगा। उधर पूचांग, मैं सोच चुका हूँ तुम्हें क्या जवाब देना है राजा विकास मोहन। मैं राजकुमारी को वापस ला सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि तब खेल का मजा कम हो जाएगा। अगले ही पल राजा विकास मोहन और महारानी ने कक्ष में प्रवेश किया। पूचांग, मित्र पूचांग, आओ मित्र विकास मोहन, पूचांग के कक्ष में स्वागत है। मित्र, हमारी पुत्री राजकुमारी श्वेता? हाँ मित्र, हम खुद तुम्हें यही बताने आने वाले थे। पूचांग ने चाल खेली, कैसी जबरदस्त चाल। वह मेरे पास आई और बोली, पूचांग चाचा हमें भी तिलिस्मी ओलंपाक भेज दो। क्या कहती हो श्वेता बेटी? तुम्हें तो पता ही है वहाँ केवल दिग्गज वीर ही जा सकते हैं। नहीं मानी वह, मेरी एक ना सुनी उसने। नहीं, हम भी वहाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, वरना क्या? उछली तो पड़ा मैं। वरना हम आत्महत्या कर लेंगे या खंजर अभी अपनी छाती में उतार लेंगे। नहीं, ऐसा ना करना। और मुझ जैसा बलवान उस बच्ची के सामने भीख मांग बैठा, उस बच्ची के प्राणों की भीख। सुनो बेटा, अपने पिताश्री से तो आज्ञा ले लो। नहीं, आप निर्णय अभी लें, नहीं तो। हार गया मैं। महाबली पूचांग उस बच्ची से हार मान गया। ठीक है पुत्री, हम बेबस ना होते तो कदापि तुम्हें वहां ना भेजते, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाती। दरिंदा कितना बड़ा चालबाज निकला। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरी जगह होते तो क्या उतार लेने देते उसे खंजर अपनी छाती में? नहीं मित्र, कदापि नहीं, किंतु खुद को कोरा साबित कर लिया उसने दोनों की नज़रों में। अब वह वापस कैसे आएगी? यही तो दुख है मित्र कि अब मैं भी उसे वापस नहीं ला सकता। तिलिस्मी ओलंपाक में गया मानव केवल तिलिस्म के टूटने के बाद ही वापस आ सकता है। अब तो तिलिस्मी ओलंपाक तोड़ने वाला विजेता ही उसे वापस ला सकता है। दोनों टूटे हुए दिल और मरे हुए मन से वापस चल पड़े। महाराज, उससे बोलो कि वह मुझे भी वहीं भेज दे, मेरी पुत्री के पास। धीरज रखो रानी, हमें विशाल विश्वास है कि भोकाल जल्दी ही उस तिलिस्म को तोड़ देगा। राज दरबार में, महाराज आपसे मिलने के लिए बहुत से देशों के राजदूत इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भेज दो। शीघ्र ही अन्य देशों के राजदूत वहां पहुंचने लगे। महाराज विकास मोहन को चूड़ागढ़ के राजा समक्षम का प्रणाम स्वीकार। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे देश की आधी आय का हिस्सा आपके खजाने में जमा कर दिया गया है। निवेदन यह है कि हमें कुछ और दूरदर्शन दर्पण दिए जाएं, क्योंकि हमारे महाराज प्रजा को भी यह खेल दिखाना चाहते हैं।
इसी तरह की फरमाइशों के साथ कई देशों के राजदूत वहां पहुंचे थे। महाराज, हमारे महाराज ने इस जबरदस्त आयोजन की बधाई भेजी है। महाराज, इस साल की संपूर्ण आय मिथिला नरेश ने खेल से अति प्रसन्न होकर आपको नजर की है। इस अभूतपूर्व खेल के लिए लिबास गढ़ की संपूर्ण जनता ने आपको बधाई भेजी है। विशालगढ़ का कोषागार छोटा पड़ने लगा। वह धन समेटते समेटते और छोटा पड़ने लगा। राजा विकास मोहन सिंह का राजकुमारी श्वेता को खोने का दुख। कोषाध्यक्ष, महल में 10 और कोषागार बनाए जाएं, शीघ्र, अति शीघ्र। हा हा हा। मित्र फूचांग, धन्यवाद, हम बहुत प्रसन्न हुए तुमसे। मूर्ख। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है भोकाल। धन्यवाद, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। धन्यवाद।